लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से बीजेपी के भीतर मचे घमासान को थामने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब कमान संभाल ली है। बता दें कि इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ के सहसर कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार, संघ और बीजेपी संगठन के बीच समन्वय को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही उपचुनाव की रणनीति, निकायों और बोर्डों में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बता दें कि बैठक में यह तय हुआ है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ कार्यकर्ताओं को भी तैयारियों में भागीदार बनाया जाए और साथ ही बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, क्षेत्र प्रचारक पूर्वी अनिल कुमार और क्षेत्र प्रचारक पश्चिमी महेंद्र सिंह मौजूद रहे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, यूपी में जिस तरीके से उपचुनाव होना है और इससे पहले जो परिणाम आए हैं, उसके बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने अपनी जो कमान संभाली है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है, क्या इस बैठक में चर्चा की गई है? जी देखिए ऋषभ, आपको मैं साफ तौर बता दूं, जिस तरीके से अभी चुनाव हाल ही में लोकसभा के हुए हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक खाई सी हो गई थी और मतभेद से पैदा होने लगा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरएसएस को लेकर कई बयान भी जारी कर दिए थे, जिसके बाद आरएसएस ने थोड़ी दूरी कर ली थी। उसके बाद उदाहरण आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, सीटों में किस तरीके से उनको शिकस्त मिली, जहां वो 80 के नारा दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस पर इनसे दूरी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आरएसएस के प्रमुख नेता उत्तर प्रदेश के मौजूद रहे। उनके साथ समन्वय बैठक करी गई, जो दूरियां थी उनको खत्म किया गया, क्योंकि 10 सीटों पे जो चुनाव होना है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और आरएसएस की अगर बात कर लें तो आरएसएस की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। धरातल पर आरएसएस लगातार काम करती है, एक चुनाव खत्म होने के बाद लगातार फिर से दूसरे चुनाव में जुट जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इनसे दूरी करने के बाद नुकसान उठाना पड़ा। अब इस नुकसान को पूरा करने के लिए, इसकी भरपाई के लिए, ईशव आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक साथ मिलकर 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आने का जो इनका एक उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे। जी निश्चित तौर पर, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि जो अभी तक खटास संगठन और आरएसएस के बीच में नजर आई है, बीजेपी के बीच में नजर आई है, अब उसमें कितना बदलाव आएगा, कितना समन्वय रहेगा और कितना फायदा इस समन्वय का इस चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर, आपका जानकारी साझा करने के लिए।